जो जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है, जो हर अंधकार में ज्ञान का उजाला करता है। लेकिन क्या हो जब उन्हीं के सपनों को अंधकार में ढकेल दिया जाए? क्या हो जब जिनके कंधों पर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी हो, उनका खुद का भविष्य दांव पर लगा दिया जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रही हूं जो ना सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि हजारों मेहनती शिक्षकों के भविष्य पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। यह कहानी उन हजारों शिक्षकों की है जिन्होंने अपने भविष्य को संवारने के लिए परीक्षाएं दी, मेहनत की, लेकिन सिस्टम की धांधली ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की। आइए शुरुआत से जानते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे एक पूरे सिस्टम ने शिक्षकों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया। सबसे पहले 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई, लेकिन जल्द ही आरोप लगने लगे कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। पैसे लेकर नौकरियां बेची जा रही थी और कई अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल गई। 2017 से ही इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगने लगे। कई योग्य उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन हर बार सरकार और प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। 2018 में कई उम्मीदवारों ने नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर स्टेट सर्विस कमीशन (SSC) के खिलाफ केस दायर किया, लेकिन सुनवाई लंबी चलती रही। 2019 में घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज सामने आए, लेकिन सरकार ने इसे महज अफवाह बताया। 2020 में, जैसा कि आप और मैं जानते ही हैं, कोरोना महामारी के कारण मामला और धीमा हो गया, लेकिन इसके बाद शिक्षकों और उम्मीदवारों का आक्रोश बढ़ने लगा। 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI ने मामले की जांच शुरू की और तब जाकर इस घोटाले का असली चेहरा सामने आया। इसमें कई बड़े नाम शामिल थे और फिर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जल्द सुनवाई के आदेश दिए। और फिर आया 2024 का वो बड़ा फैसला जिसने हजारों नियुक्तियों को रद्द कर दिया। जी हाँ, यहाँ से आया कहानी में ट्विस्ट और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को अवैध करार दिया, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी। ये फैसला उन हजारों लोगों के लिए सदमे जैसा था जिन्होंने वर्षों तक सेवा दी थी। একজন দোষীর জন্য তুমি সবাইকে কি করে এক জায়গায় যুক্ত করলে, এবং দুই হচ্ছে আগের চিফ জাস্টিস এটাকে স্টে করে দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টেরই। The then Chief Justice Mr. Chandrachud stayed the High Court verdict. তো আরেকজন সুপ্রিম কোর্টের সিজে কি তার কাছ থেকে আমরা এইটুকু মানবিকতা আশা করতে পারি না যে একটা সুযোগ দেওয়া? আমি দেখেছি ল কখনো বদলায় না। একটা জাজমেন্ট আরেকটা জাজমেন্টের সাথে কন্ট্রাডিকশন হয় না, এটা আমরা শিখেছি। কিন্তু এখানে তো দেখলাম একজন বিচারপতি চিফ জাস্টিস জাজমেন্ট দিয়ে গেলেন, আমিও এখন যে চিফ জাস্টিস তাকে ক্রিটিসাইজ করছি না। তখন একটা অযোগ্য প্রার্থী ওনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, এবার আমরা তো যোগ্য, আমরা পাচ্ছি না, তার সাথে ও কেড়ে নিয়েছে, ও কিছু দেখাইতে পারেনি, ঠিক আছে, তার জন্য আমরা অর্ধেক করে নিয়েছি, বাকিরা সব দেখছে ওখানে। পদার্থ রাজ্য সরকারের জন্যই আজকে নিজের ক্যাবিনেটদেরকে বাঁচিয়ে নিয়ে আমাদের মতো যোগ্য শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদেরকে রাস্তায় নামিয়েছে। আমাদের সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেছে, তাই কোনো কিছু আমরা আর মানবো না। কোনো রকম ওই নেতাজি ইন্ডোরের ভুলভাল প্রতিশ্রুতিতে আমরা যাচ্ছি না। আমাদের মতন ক্যান্ডিডেট যাদের এরকম অবস্থা, বারে বারে চাকরি দিতে যাওয়া, চাকরিতে বসা না, চাকরি দিতে যাওয়াটাই সমস্যা। চাকরি এখন বিভিন্ন পদ হয়ে গেছে, সবকিছুর জন্য কলকাতা দৌড়াও। আমার মতন ক্যান্ডিডেট কি করে বারে বারে কলকাতা দৌড়াবে? কোনো রকম ভলান্টিয়ারি সার্ভিস আমরা মানছি না, মানবো না। কোনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আমরা আর মানবো না। অনেক দিন অনেক শুনেছি, অনেক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি শুনেছি। আমাদের লাশের উপর রাজনীতি করা চলবে না। और इस घोटाले ने पश्चिम
पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे तक की मांग की। बहुत से नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जैसे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि ये ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है, इसका जवाब उन्हें देना होगा। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक घोटाला है, अब कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन क्या सरकार इन शिक्षकों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी? जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति मुर्मू जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस मामले में न्याय हो, शिक्षकों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने प्रभावित शिक्षकों के लिए वैकल्पिक समाधान का आश्वासन दिया और सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन लोगों की नौकरियां चली गई उनके लिए हम जल्द ही नया समाधान लेकर आएंगे। कोई भी योग्य उम्मीदवार बेरोजगार नहीं रहेगा। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस पूरे मामले में हमारी सरकार को घेरने की साजिश की जा रही है। हमने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और हम इसे और पारदर्शी बनाने के लिए जरूर कदम उठाएंगे। अब सरकार ने भरोसा तो दिला दिया है कि योग्य उम्मीदवारों को फिर से अवसर मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या यह घोटाला सिर्फ एक उदाहरण है या पूरे सिस्टम की गड़बड़ी को उजागर करता है? कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। Completely clear that Mamata Banerjee in Bengal is running a corrupt government. The corruption is appropriated, supported by Mamata Banerjee, and every member of Trinamool Congress is corrupt. The observation by the Supreme Court upholding the order of the Calcutta High Court in teacher recruitment scam further establishes that Bengal under Mamata Banerjee is the den of policy corruption. The people of Bengal are waiting to overthrow this corrupt Mamata Banerjee government, whether it is the teacher recruitment scam or any other policy decision. Mamata Banerjee's Trinamool Congress is only focused on taking the cut money and looting the people of Bengal. অবস্থা তৈরি হবে, কতগুলো পরিবার চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তার জন্য দায়ী কে? দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের লোক, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক লুট, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের চাকরি বিক্রির প্রক্রিয়া। আমরা প্রথম থেকেই বলছি যারা অযোগ্য তাদের চাকরি যাক, কিন্তু যারা যোগ্য এর মধ্যেও তো আছেন। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ आए, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं, बयान को घुमा फिराने के, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। অমানবিক সরকার, এই সরকার বর্বর সরকার, এই সরকার টাকা ছাড়া অন্য কিছু চেনে না, সেই কারণে এই ধরনের কাজ তারা করছে। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष बनाया जा सकता है? क्या भविष्य में शिक्षक अपने हक की नौकरी बिना किसी धांधली के पा सकेंगे? इस पर आपके क्या व्यूज हैं वह हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे तमाम देश और दुनिया के इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब करें व साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ, तब तक इस पर आप अपने सजेशंस कमेंट्स में हमें जरूर साझा करें, हम उसे जरूर पिन करेंगे। थैंक यू।